नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। लेकिन आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के डबल अटैक की। दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है और न ही साफ पानी। कहने को दिल्ली देश की राजधानी है, जहां की आबो हवा में जहर घुला है, जो गैस चैम्बर बनी हुई है। ताज़ा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जो कि दिल्ली वालों के लिए काफ़ी गंभीर है। वहीं दिल्ली की यमुना में भी जहर बह रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा, केमिकल युक्त पानी, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज। नतीजा ये कि यमुना इतनी मैली हो गई है कि इसमें पानी नजर नहीं आता और दिल तब दुखता है जब पुल से निकल रहा कोई शख्स इसे नदी नहीं नाला कहता है। सिर्फ और सिर्फ सफेद झाग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर से यमुना को ढक दिया है। दिल्ली वालों के सामने दो बड़े संकट हैं, लेकिन सियासत ऐसी है कि वो नहीं रुक रही, वो लगातार जारी है, पिछले कई सालों से जारी है। लोगों की चिंता शायद किसी को नहीं। सांसों के सामने संकट है, पानी जहरीला है, पार्टियां सियासत कर रही हैं, लेकिन सियासत में भी तर्क संगत सियासत हो तब तो समझ में आए। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत लोगों का नुकसान करती है। आज देश के सवाल में बात पॉल्यूशन के इस डबल अटैक की करेंगे, साथ ही हो रही पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होने लगी है। देश की राजधानी की आबो हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। AQI का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी भयावह तस्वीर दिल्ली की यमुना की है। पापों से मुक्ति के लिए यमुना में स्नान की बात की जाती है, लेकिन वो यमुना आज अपनी बदहाली के लिए रो रही है। ये जो आपको झाग दिखाई दे रही है, कोई बादल नहीं है, ये झाग है अमोनिया का, फॉस्फेट का। क्योंकि हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यमुना नदी के किनारे में रहता है, यमुना नदी के किनारे काम करता है, उसका ये वेस्ट है। वो वेस्ट आपको ये दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये झाग जो है पता नहीं कौन से केमिकल से बना हुआ, और मेरे शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं जानता। यहाँ के पानी का मैं आपको दिखाऊं, जो जीवनदायिनी यमुना कहा जाता है नदी को, उसकी पानी की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना गंदा पानी है ये। और ये देखिए, जो किसी समय में यमुना हजारों लाखों लोगों को जीवन देता था, आज देखिए किस तरीके से स्थिति है इसकी। और ये स्थिति हर साल ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात नजर आता है। जो पूरा वादा है, पूरे जो योजनाएं हैं, वो सब जो हैं अंधेरे में दिखाई देती है। दिल्ली में यमुना नदी इतनी मैली हो चुकी है कि उसमें पानी कम, झाग ही झाग नजर आ रहा है। सफेद झाग की मोटी परत ऐसे दिखती है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। केमिकल मिला पानी इतना खतरनाक है कि इसका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। यमुना का हाल ये तब है जब सफाई के नाम पर केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। यही हालात उन सांसों के लिए है जो जीने के लिए होते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। आनंद विहार इलाके में AQI का लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि 10 से ज्यादा ऐसे स्पॉट हैं जहां पर AQI का लेवल 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस घाट पे जो गंदगी है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे घाट है, घाट के जस्ट नीचे आप देखेंगे पूरा जो इलाका है वो दुनिया भर के कचरे से भरा हुआ है। ये देखेंगे किसी ने पूजा किया है, तो उस पूजा करने के बाद जो पूजा का जो कचरा होता है वो फेंका है। ये देखेंगे थर्मोकॉल है, जो कुछ सामान किसी ने कुछ लेके आया, घर में खरीदा, उसका जो होता है वो देखेंगे। ये देखिए नारियल, ये जो नारियल का है ये यहाँ रखा हुआ है। ये देखेंगे ये जो केमिकल होता है, क्योंकि ये सिंदूर और जो कुमकुम होता है वो अब रियल बनते नहीं है, ये केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी मैं आपको पूरी स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। पानी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना के अंदर जो पानी है वो पानी कितना खराब है। अब ये देखिए, ये मैं थोड़े से अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा दलदल है, तो उसमें ये देखिए ये पानी है। और विजय अंकुश आपको दिखाएंगे करीब से कितना गंदा पानी है ये। और ये पानी BOD की बात करें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसमें, वो बात करें तो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। इसमें कैसे एक्वेटिक जो
होते हैं प्राणी, वो कैसे इसमें रह रहे होंगे, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। दिल्ली की जनता प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। स्वच्छ हवा और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सियासत है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले। यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और कोई सीटीपी प्लांट बड़े नालों के मुहाने पर, यमुना जी के मुहाने पर नहीं लगा है, जिसके कारण से गंदा पानी, मलमूत्र वाला सीवेज वाटर यमुना जी में जाता है। देखिए, ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ है दिल्ली वासियों के, और विशेष रूप से जो छठ के दिन पूजा अर्चना करने जाते हैं। सबको मालूम है कि वो जल जहाँ होता है वहीं पूजा होती है। यहाँ यमुना नदी है, उसी किनारे पूजा होती है। आखिर क्यों झाग जो देख के डर लग रहा है? झाग नहीं है वो तो पोल्यूशन है, वो पूरी तरह प्रदूषण है, वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इसे साफ कराती? क्यों नहीं केंद्र, जिनका गंगा नियंत्रण बोर्ड और क्या क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं इसे प्रदूषण से मुक्त करते? हर साल सर्दियों से पहले दिल्ली और एनसीआर की हवा दूषित होने लगती है। प्रदूषण कंट्रोल के नाम पर नए नए एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है, ठाक के 3 पात। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के लोग कब साफ हवा में सांस ले पाएंगे, कब दिल्ली की यमुना डुबकी लगाने लायक बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।